नमस्कार साथियों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वाले लेक्चर में आपका जो है हम लोग जो रिफ्लेक्शन चैप्टर का जो आपका 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे थे आपका, इस लेक्चर में हम आपका जो है नेक्स्ट 20 प्रश्न देखेंगे। आपका टोटल आपका 40 प्रश्न था आपका जो है, तो उसमें से हम लोग इस लेक्चर में 20 प्रश्न करेंगे। आप यानी रिफ्लेक्शन चैप्टर का जो है 2 वीडियो हुआ आपका, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ ऑब्जेक्टिव का 2 वीडियो हुआ आपका, 2 वीडियो लेक्चर हुआ आपका। पहला आपका प्ले लिस्ट में आपका, ये दूसरा है आपका, तो कृपया करके पहला वाला आप सभी लोग देख लीजिएगा आपका से। चलिए हम लोग इस लेक्चर को की शुरुआत करते हैं आपका से। देखिए आप आएंगे आपका 20 तक हम लोग कर लिए थे, आपका 21 प्रश्न पे आएंगे, 21 नंबर पे प्रश्न पे। देखिए 21 पाएंगे, 21 से हम लोग करेंगे 40 तक करेंगे आपका जो, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है आपका 21 प्रश्न में आप नंबर प्रश्न में आप देखेंगे तो कह रहा है आपका किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपका से, यानी कि किस दर्पण में जो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पहले हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए प्रतिबिंब जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं आपका? 2 प्रकार के होते हैं आपका। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा क्या होता है आपका? काल्पनिक होता है। एक क्या होता है आपका? वास्तविक होता है। क्या होता है आपका? वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा क्या होता है आपका? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है आपका जो है। और ये काल्पनिक प्रतिबिंब को ही क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी बोलते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो है आपका जो है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है आपका उल्टा, ये जो आपका जो है उल्टा होता है। ये क्या होता है आपका? हमें उल्टा प्राप्त होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है? हमें सीधा प्राप्त होता है। क्या होता है आपका? सीधा प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे मेरा प्रश्न क्या कह रहा है, किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसमें काल्पनिक, ये जो आपका सीधा प्रतिबिंब होता है आपका, तो किस दर्पण में प्राप्त होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है आपका? ये हमारा आंसर होगा आपका जो है समतल में भी होता है, उत्तल में भी होता है, अवतल में भी होता है, यानी कि तीनों होगा। इनमें से सभी होगा आपका, इनमें से सभी होगा आपका जो है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है आपका समतल दर्पण में भी प्राप्त होती है, उत्तल दर्पण में भी प्राप्त होती है और अवतल दर्पण में भी प्राप्त होती है आपका जो, तीनों दर्पण में प्राप्त होती है आपका जो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न में आएंगे बच्चों। थोड़ा ट्रेन जा रहा था तो थोड़ा 2 मिनट कुछ सेकेंड या फिर 2 मिनट के लिए मतलब आप लोग को डिस्टर्ब हुआ होगा, इसके लिए माफ कीजिएगा आपका। तो क्या कह रहा है आपका, तो किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो समतल में भी होता है, अवतल में भी होता है, उत्तल में भी होता है, यानी इनमें से सभी दर्पण में प्राप्त होता है। आप 1 मिनट, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आप देखते हैं आपका 22 में आप आएंगे, आपका 22 नंबर पे आएंगे। तो क्या कह रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपका जो, किस दर्पण में वास्तविक होता है? तो 3 दर्पण था आपके सामने था आपका। समतल था, क्या था आपका? समतल दर्पण था आपका, समतल था, उत्तल था और अवतल। देखिए बच्चों आपका जो है समतल और उत्तल में जो होता है सिर्फ काल्पनिक प्राप्त होता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या प्राप्त होता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें प्राप्त होता है बच्चों आपका जो वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब, जबकि अवतल में जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होती है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक दोनों प्राप्त होती है। तो मेरा सही आंसर यहाँ पर होगा, क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस दर्पण में वास्तविक प्राप्त होती है? तो अवतल में। किसमें होगा आपका? वो अवतल में होती है, उत्तल में नहीं होता है, समतल में नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, अवतल में होगा। अवतल में क्योंकि दोनों प्राप्त होती है, तो यहाँ पे हम मारेंगे अवतल। आपका अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होती है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है आपका? सीधा होता है या उल्टा होता है? तो ये उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है आपका? उल्टा होता है आपका। नेक्स्ट आप आएंगे आपका 23rd नंबर में आप आएंगे। तो क्या कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है आपका? तो बच्चों इधर आप एक चीज, इस फिगर को देखना आपका जाए, ये देखो आपका जाए, ये आपका अवतल दर्पण, इसका जो परावर्तक सतह धसा हुआ इसे बोलेंगे अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण पे यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव होता है आपका से। क्या होता है बच्चों? आपका ध्रुव होता है। आप यहाँ पे P होता है और ऐसे करके हम लाइन खींचती है, प्रधान अक्ष हो जाता है। और यहाँ पे कुछ क्या होगा? C होगा। और C और P के बीच में क्या होता है? F होता है। क्या था? F होता है, यानी फोकस होता है। P मतलब ध्रुव हो गया, पोल बोलेंगे इसको। F इट मींस फोकस हो गया। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता
केंद्र कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाता है बच्चों फोकस दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? फोकस दूरी कहलाता है। और आप लोग जानते हैं नंबर सिस्टम पे जो भी दूरी इस साइड होती है आपका लेफ्ट साइड में होती है, जैसे हम इधर आपका मान ले, इधर आपका इस लेफ्ट साइड में जो भी दूरी होगी वो क्या होती है आपका? ऋणात्मक होती है। क्या होती है आपका? ऋणात्मक होती है। इसीलिए क्या करा आपका? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये क्या होगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसका मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी आपका? जाए धनात्मक होगी आपका। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी बच्चों आपका? धनात्मक होगी, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आपका? ऋणात्मक है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ रहा है आपका। जाए देख लीजिए, आप इधर लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है आपका। जाए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। तो मेरा सही आंसर होगा उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा बच्चों आपका? उत्तल दर्पण होगा। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है आपका। नेक्स्ट आप प्रश्न पे आप आएंगे आपका जो है क्या कह रहा है आपका जो 24 नंबर में क्या कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अभी जस्ट बताए थे अवतल दर्पण की फोकस दूरी। किस दर्पण की? आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। अवतल दर्पण की, किस दर्पण की बच्चों आपका? अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ये क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होता है। क्या होता है आपका? निगेटिव होता है आपका जो है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों आपका? पॉजिटिव होता है। क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। जबकि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है आपका? अनंत होती है बच्चों आपको। क्या होती है? अनंत होती है आपका। याद रखेंगे आपका मेरा यहाँ पे क्या सही आंसर क्या होगा आपका? ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा आपका? जो अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अवतल होगा आपका। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों आपका? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न में आप आएंगे 25 पे आप आएंगे। क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अब पहले हम लोग फिगर में एक बार देख लेते हैं फिर आइएगा आपका। देखिए ये ऐसे करके कुछ क्या बनता है आपका? अवतल दर्पण बनता है। ऐसे करके क्या बनता है आपका? अवतल दर्पण। और ये इसका क्या आपका ऐसे करके पेंट कर देते हैं और इधर होता है आपका वक्रता केंद्र। यहाँ पे क्या होगा इसका? P होगा। यहाँ पे क्या होगा इसका? P होगा बच्चों आपका। P होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका? C होगा। और यहाँ बीच में क्या होगा? F होगा आपका। जय अब देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं आपका? जय वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी जो है ये क्या वक्रता त्रिज्या है, आर है बच्चों। क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, आर है आपका। यहाँ पे देखिएगा आप नंबर सिस्टम में आप देखेंगे नंबर लाइन पे इधर इधर की दूरियां क्या होती है? निगेटिव होती है। इस साइड में ये दूरी है तो क्या होगा? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों आपका? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बच्चों क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। यस और नो? यस आपका। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं आपका 26 पे आप आएंगे। क्या 26 नंबर पे क्या कह रहा है आपका जो है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो उत्तल दर्पण हम लोग पहले प्रश्न में देखे थे कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती थी? धनात्मक या ऋणात्मक आपका? तो क्या था आपका? ऋणात्मक था आपका। जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? धनात्मक होगी बच्चों। क्या होगी आपका? धनात्मक होगी आपका। ठीक ना। नेक्स्ट आप प्रश्न पे आएंगे आपको 27 पे आप आएंगे। क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो? यानी वास्तविक प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा और आकार में अत्यधिक छोटा प्राप्त होगा। यानी वस्तु से जो है आकार में अत्यधिक छोटा प्राप्त होगा। ध्यान से आप लोग प्रश्न को समझिए। क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो? क्या हो आपका? वास्तविक हो, उल्टा हो और आकार में अत्यधिक छोटा यानी बिंदु साइज का होगा आपका। तो बच्चों याद रखने वाला है आपका अनंत पर होगा। क्या जब वस्तु को हम लोग कहां रखते हैं? अनंत पर रखते हैं बच्चों। कहां आपका? अवतल दर्पण के सामने। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है अब वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है और उल्टा प्राप्त होता है। क्या रखेंगे आप लोग? अवतल दर्पण के सामने। किस दर्पण के सामने? अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो वस्तु का जो प्रतिबिंब जो था क्या होता है आपका? अत्यधिक छोटा प्राप्त होता है आपका और उल्टा प्राप्त होता है और आकार में अत्यधिक छोटा होता है और वास्तविक प्राप्त होता है आपका। याद रखेंगे आप लोग अनंत होगा आपका। बच्चों एक बात और आप लोग को स्पष्ट करनी है कि ये जितने भी प्रश्न ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया, यहाँ पे माफ कीजिएगा डेट मेंशन हम नहीं करवा पाए, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका जो है प्रकाश का अपवर्तन होगा या फिर जितने भी हो गया आपका हिस्ट्री होगा या पॉलिटिकल साइंस हो आपका
सभी में हम डेट डेट मेंशन करवा देंगे ताकि आप लोगों को और बिलीव हो आपका हो सके आपका से। नेक्स्ट प्रश्न में हम आते हैं आपका, देखेंगे आपका 28 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है आपका ऐसे, अवतल दर्पण के सामने, किस दर्पण के सामने बच्चों, आपका अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, क्या होगी, होगा आप स्थिति मतलब कहां होगा आपका, कहां प्रतिबिंब बनेगा। जैसे करके हम लोग फिगर आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में आपकी क्लास में, ऐसे करके हम लोग, ये आपका अवतल दर्पण हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा इसका P होगा, यहाँ पे क्या होगा C होगा, यहाँ पे F होगा। अनंत मतलब इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, अनंत मतलब दो इधर चाहिए, प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण चाहिए, दो परावर्तित किरण चाहिए, तो यहाँ पे फोकस पे बनता था बच्चों, कहाँ पे आपका फोकस पे आपका है। जब हम अनंत पर रखते हैं वस्तु को, कहां पे आपका अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, कहां पे बच्चों आपका अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होती है बच्चों, आपका ये फोकस पे प्राप्त होती है। कहां स्थिति होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर स्थित होगा। आकार क्या होगा, बिंदु साइज का होगा, अर्थात अत्यधिक छोटा होगा आपका। तो मेरा सही आंसर क्या होगा बच्चों, आपका यहाँ पे फोकस होगा। क्या होगा आपका फोकस होगा कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या होगा, कहां पे प्राप्त होगा आपका, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो फोकस पर होगी। कहां प्राप्त होगी, फोकस पर प्राप्त होगी। नेक्स्ट प्रश्न में आप आएंगे आपका 29 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो, वास्तविक हो, उल्टा हो और समान आकार का प्राप्त हो बच्चों आपके। इसका सही आंसर होगा बच्चों आपका वक्रता केंद्र पर होगा, वक्रता केंद्र पर होगा। लेकिन हम लोग देखते हैं आपका, देखिएगा इधर, यहाँ पे आपका ये है आपका अवतल दर्पण, पीछे से उसको रंग दीजिए, आपका बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका P होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा बच्चों इसका F होगा, इधर आपका C होगा आपका, क्या होगा आपका C पे। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को हम C पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं बच्चों आपका C पर रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं। कहां रखते हैं आपका वक्रता केंद्र पर रखते हैं, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा यहीं पे नीचे में प्राप्त होगा, नीचे में उल्टा प्राप्त होगा आपका, C पर ही प्राप्त होगा। कहां होगा आपका C पर ही प्राप्त होगा आपका तो क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो, उल्टा और समान आकार का प्राप्त हो आपका ये होगा वक्रता केंद्र पर। यानी जब हम अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, ये उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा प्राप्त होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा और वस्तु के समान आकार का प्राप्त होगा आपका, ठीक ना। तो चलिए ये याद रखिएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न में आप आते हैं 30 पे आप आएंगे, आपका क्या कह रहा है आपका कि किसी बिंब का, बिंब मीन्स क्या होता है बच्चों, आपका जो वस्तु होता है, बिंब मीन्स क्या होता है, वस्तु होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये सारा प्रश्न पूछा गया है आपका। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है आपका, आभासी, सीधा होता है। आभासी है मतलब इमेजिनरी है आपका, आभासी है तो ये सीधा बनेगा ही। मतलब बड़ा पाया गया आपका, बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहां होगी बच्चों। आप लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तो एकमात्र कंडीशन है आपका, क्या आपका, जहां पे क्या होगा, जहां पे वस्तु को हम रखते हैं तो क्या होता है, इमेजिनरी इमेज बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होती है आपको, मात्र एक कंडीशन में। वो कंडीशन क्या है आपका, यहाँ पे आप लोग देखेंगे फिगर में, एक मिनट देखिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे P होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका P होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका C होगा और यहाँ पे क्या होगा F होगा। जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में बच्चों, कहां पे आपका फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है बच्चों आभासी होता है। क्या होता है आपका, आभासी, यानी कि काल्पनिक होगा। आभासी होगा तो आपका सीधा भी होगा और बड़ा पाया जाएगा, यानी कि वस्तु के आकार से क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार जो है अत्यधिक बड़ा होगा आपका से, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, ये क्या कर रहा है, किसी बिंब का, बिंब मींस वस्तु, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किस दर्पण द्वारा, अवतल द्वारा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहां होगी बच्चों आपका, याद रखेंगे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ये हो गया P यानी ध्रुव और ये मुख्य फोकस, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है और वस्तु से आकार में अत्यधिक बड़ा प्राप्त होता है आपका, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे आपका 31 पे आप आएंगे तो क्या कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है आपका, सदैव मतलब हमेशा, सदैव मीन्स क्या होता है आपका, हमेशा। तो याद रखेंगे आपका
यहाँ पे समतल तथा उत्तल दर्पण में आपका जो समतल तथा उत्तल दर्पण में क्या होता है, दूर का जो प्रतिबिंब होता है या फिर सदैव हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है सीधा प्राप्त होता है, चाहे समतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो आपका जो गाड़ी के साइड मिरर में, किस मिरर में आपका जो है गाड़ी में जो हम लोग पीछे देखते, पीछे देखने वाला जो मिरर होता है बच्चों आपका, उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है पता है बच्चों? क्योंकि उसमें सीधा प्राप्त होता है आपका, ट्रक आ रही है, ट्रक का यदि उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो कैसे देखेगा आपका जो, कैसे ड्राइवर समझ पाएगा आपका जो, ठीक ना, आपका सीधा प्राप्त होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का गाड़ी के पीछे पश्च दृश्य दर्पण के रूप में आपका जो। यहाँ पे मेरा प्रश्न क्या है, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है आपका, किसी नहीं होगा, किस दर्पण होगा बच्चों यहाँ पे, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होगा, तो समतल तथा उत्तल मेरा सही आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आप आएंगे 32 पे, तो क्या कह रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपका, वस्तु से छोटा प्राप्त होगा आपका, याद कीजिए आप आपका समतल दर्पण। देखो बच्चों यहाँ पे आप समझो 3 दर्पण है, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्राप्त होता है, समतल दर्पण में क्या होता है आपका, वस्तु के बराबर होगा आपका। अवतल दर्पण में दोनों होता है कि वस्तु से छोटा भी होता है और वस्तु से छोटा, तीनों स्थिति होता है। अवतल दर्पण में बच्चों आपका जो है, अवतल दर्पण में वस्तु से छोटा भी प्राप्त होता है, वस्तु के बराबर भी होता है और वस्तु से बड़ा भी होता है, तीनों कंडीशन होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में बच्चों आपका जो है, उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में सदैव छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, याद रखेंगे आप, क्या रखेंगे, उत्तल दर्पण में वस्तु से सदैव क्या होता है आपका, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक ना। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, उत्तल होगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट आप आएंगे आपका 33 में आएंगे आपका, क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 1 मिनट बच्चों, क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं क्या होता है, सीधा होता है, हरासित होता है, उल्टा होता है, क्या होता है बच्चों आपका जो है, देखिए यहाँ पे हरासित होगा। हरासित का अर्थ क्या था, हरासित का अर्थ होता है बच्चों छोटा, हरासित का मतलब क्या था, छोटा, तो बताएंगे आप लोग क्या होगा आपका। और ये डी पे आपका ए बी दोनों है आपका। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ये सीधा भी प्राप्त होता है और बच्चों यहाँ आपके वस्तु से छोटा होता है, क्या आपका छोटा होता है, यानी ए बी दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये उल्टा नहीं प्राप्त होता, यानी डी सही होगा आपका आंसर। आंसर क्या होगा आपका, डी सही होगा आपका। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा भी होता है और हरासित भी होता है। हरासित का मतलब क्या होता है, छोटा होता है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं आपका 34 पे आप आएंगे, तो क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए, किस दर के लिए आपका, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा, यहाँ पे कौन सा दर्पण उपयुक्त है आपका। जैसे दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं उसके लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है, उत्तल का, अवतल का, समतल। देखो बच्चों उत्तल में क्या होता है, छोटा प्राप्त होता है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा, इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। दाढ़ी जो छोटा छोटा होगा उसको बड़ा करके दिखाना है ना आपका, तो छोटा ये तो यूज नहीं होगा आपका। अब समतल भी यूज नहीं होगा, अवतल दर्पण का, किस दर्पण का, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है बच्चों। क्यों, अवतल दर्पण में क्या होता है आपको बताइए आप कैसे, क्योंकि जब हम क्या के अवतल दर्पण, अवतल दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, कहां पे आपका, फोकस और ध्रुव के बीच में, कहां पे रखते हैं आपका, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। फोकस और यहाँ पे क्या ध्रुव है आपका, और यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे क्या है, सी है। फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, अत्यधिक बड़ा प्राप्त होता है आपका, काल्पनिक होता है और अत्यधिक प्राप्त होता है। इसी विशेषता के कारण होता है अवतल दर्पण का यूज दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। आप लोगों को सिंपल याद रखना है, अवतल दर्पण का यूज जो है दाढ़ी बनाने के लिए आपका हजामत के रूप में किया जाता है आपका, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं आपका, क्या कह रहा है 35 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है, दंत विशेषज्ञ जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं आपका, किस दर्पण का उपयोग मरीजों का बड़ा प्रतिबिंब देख, मरीजों की नाक कान यहाँ पे होना चाहिए आपका, मरीजों की नाक कान का जब इलाज करता है तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है आपका। यानी याद रखेंगे दंत विशेषज्ञ द्वारा जो होता है दांतों का जो इलाज किया जाता है तो उसके द्वारा जो किस दर्पण का यूज किया जाता है आपका, तो बताइए किस दर्पण में मतलब बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल में तो छोटा होता है तो इसका यूज करेगा नहीं, समतल में बराबर होता है इसमें इसका भी यूज नहीं करेगा। अवतल में, अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु से क्या होता है आपका, बड़ा प्रतिबिंब होता है। और डॉक्टर को क्या करना है आपका,
जो आप अंदर में जो भी बीमारी होगी आपका, जो भी चीजें होगी आपका, उसको क्या बड़ा आकार में देखना है, आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, अवतल दर्पण का यूज करेगा आपका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। आपका तो एक दंत विशेषज्ञ द्वारा किस दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का। बच्चों आपका सी सही है आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आप आएंगे 36 पे आपका क्या